बीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ समान विज्ञान का क्वेश्चन जो विज्ञान से संबंधित है। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विश्लेषण से संबंधित है, साथ में है। आप देखना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बिना वीडियो को स्किप करते हुए हम शुरुआत करते हैं। बीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ रेलवे समान ज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक ज़रूर नहीं देखते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए हम चलते हैं। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करते हुए एक गोल मेज अचानक लड़का एक आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय प्रभाव क्या पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा, एक कम जाएगा। क्या करेगा? एक कम जाएगा। भारहीन होती है तो भारहीन कहाँ कहाँ कम होता है? गुरुत्वाकर्षण की सुनिश्चिति पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है और निर्वात के स्थिति में होता है। इनमें से सभी हो जाएगा क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्राइडेज से क्या मापा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्राइडेज से क्या मापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्राइडेज से मापा जाता है प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। अगला आते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक वस्तु लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो मैंने किस पर ये वस्तु लागू संतुलित बल का प्रभाव है? वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। मैंने कोई वस्तु है उस पर संतुलित बल का प्रभाव का लागू कौन है ना? तो उसका एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जैसे मान ले कि वस्तु है, इस पर अगर हम इधर से प्रेशर देते हैं तो इसमें क्या होगा? परिवर्तन होकर के यहाँ आ जाएगा, परिवर्तन होकर के यहाँ आ जाएगा ये वस्तु, और स्थिति इसका बदल जाएगा। 8 घंटे 60 इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है तो बल्ब दिन की खपत ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कुछ नहीं करना है, 8 और 60 गुना कर देना है। आज दिन खपत करना है, देखना एक दिन तो एक दिन। अब बाटा निकाल देना है नीचे 1000। 1 0 से 1 0 8 6 48 बाटा 1000 तो यानी 0.48 यानी 48/100 यानी 0.48 है ना, हो जाएगा। 0.48 इकाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आ जाता है 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कौन होगा? तो 4.6 किलोवाट को घंटा का अगर हम बदलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जा करके 16.56 × 10⁵ जूल। अब आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो 1 मोल में निकालेंगे। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुण 10⁻23 होता है। 10⁻ कितना होता है? 23 होता है। तो ये कितना मोल में करा? 0.5 मोल में। तो 0.5 गुण 6, तो ऐसे कर देते हैं इसको 6.023 गुने 10⁻23 गुने 0.5 तो नीचे कर देते हैं 10, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10 यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3.01 गुने 10⁻, कितना? 23। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं, यदि पीला प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा एक तारा पृथ्वी की ओर त्वरित होता है तो पृथ्वी देखने में इसका क्या होगा? तो ये क्या होगा? धीरे धीरे बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे
बैगनी हो जाएगा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के बीच के कोण मापने में, दो वस्तुओं के बीच के कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका? दो वस्तुओं के बीच का कोण मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु H2SO4 है तो भास्मिकता 2 है, तो तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार तो लिखते हैं दोस्तों तुल्यांकी। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। तो देखिएगा H2SO4 यहाँ पे, H2SO4 तो इसका होता है 98 बटा भास्मिक भार कितना है 2 यानी 49। किसी गैस में 27 डिग्री आयतन पर 300 मिली दाब को रखते हुए गैस के तापक्रम 127 डिग्री गर्म करें तो गैस का आयतन ज्ञात करना, निकालना। गैस का आयतन निकालेंगे। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको क्या कर देंगे केल्विन में बदल देंगे। तो केल्विन होता है के प्लस 273। तो 273 में क्या करेंगे, इसको 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब मिलीलीटर है, इसको रह देंगे। अब यहाँ तापमान फिर कितना है 127, तो 127 प्लस 273, तो इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो फार्मूला होता है दोस्तों V1/V2 और T1/T2। V1/V2 बराबर T1/T2। तो हम इसको निकालेंगे V1/V2 और T1/T2। तब V1 का मान कितना लिए थे शुरुआत में कितना आया था, देखिए शुरुआत में जोड़े थे 300 केल्विन आया है ना, 300 तापमान आया। शुरुआत में कितना था दिया हुआ, देखिएगा इसमें 300 मिलीलीटर है। आयतन V1 कितना है 300 मिलीलीटर। V1 अब V2 ना है बराबर। अब आते हैं तापमान कितना था 300, T1 अब बटा तापमान कितना है 400। अब क्या करेंगे, एक कट जाएगा, 3/4 दिया 12, 3 से ही कट जाएगा तो 100 हो गया। तो 100 गुने 4 यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा 400। V2 बराबर कितना हो जाएगा 400 मिली। नहर के पुल एक सड़क पर 60 मीटर की त्रिज्या का पुल के चाप के रूप में है। उसे महत्तम चाल की गणना करें जिससे मोटर गाड़ी पुल की सड़क को सुरक्षित गुजार सके। यानी कह रहा है
कि महत्तम चाल को निकालें। जो नहर के पुल 160 मीटर त्रिज्या वाले, कितना, 60 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है महत्तम बराबर फार्मूला होता है √RG tan थीटा, RG tan थीटा। तो क्या करेंगे, त्रिज्या कितना है, आर का मान कितना है, देखिएगा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60, जी का मान कितना निकालेंगे 10 लेंगे, क्या कर जैसे मोटर गाड़ी पूर्ण रूप से सुरक्षित गुजार सके, है ना, तो गुजार सके महत्तम चल गया एक, तो 600 हो गया। तो इसका जब भी निकालेंगे तो हो जाएगा 24.4, यानी 24.4, यानी इसको रख लेते हैं 24.4, यानी डी ऑप्शन। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति को समान क्या रखता है, तो इस प्रवृत्ति को समान को क्या रखता है, अक्रिय गैस रहता है। मैंने हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति को समान अक्रिय गैस रखता है, क्या रखता है, समान अक्रिय गैस रखता है। ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, कितना, 32 ग्राम है। ऑक्सीजन के घनत्व 1.429 ग्राम cc है, तो ऑक्सीजन का आणविक आयतन क्या होगा, तो इसका आणविक आयतन जो हो जाता है ना, इसका आणविक आयतन हो जाता है इसका निकालेंगे तो आणविक आयतन 1.429 ग्राम cc। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितना होता, द्रव्यमान संख्या क्या होता, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक संग होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक अधिक होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से, तो ये हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और उसके कभी उसके बराबर होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। आराम में स्थिर एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के टुकड़ों को में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़ों क्या होगा, जब दोनों टुकड़ों क्या होगा, दोनों टुकड़े हो जाएगा समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे, समान वेग से क्या चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे, है ना, समान वेग से क्या चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 500 किलोग्राम के भार 50 मीटर वाले ब्याज चक्कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है लगती है, तो अब केंद्रीय बल क्या होगा, कितना, अब केंद्रीय बल क्या होगा, तो द्रव्यमान यह कितना है 500 kg, द्रव्यमान m बराबर कितना है 500, ठीक है, m बराबर कितना है 500। अब देखिएगा r बराबर कितना है 50, r बराबर कितना है 50। अब घंटा कितना चल रहा है, यानी इसका चाल जो है वेग है 36 के स्पीड से चल रहा, 36 के स्पीड से चल रहा किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करना है, इसको करना है, इसको मीटर में बदल देना है, तो 36 गुने क्या करना है 1000 बटा, है ना, 36 गुने 1000 बटा 3600, है ना, सेकंड में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो 60 गुने 60 करेंगे, तो 1 1 2 2 36 से 36 खत्म, तो कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों, एफ बराबर mv² बटा कितना होता है r होता है। तो देखिए निकाले थे, द्रव्यमान कितना होगा 500, v का मान कितना हो जाएगा
भी का मान निकाले थे 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा। अब बटा आर कितना है यदि हुआ देखिएगा 50 मीटर। तो 1 0 1 0 5 से 5 खत्म, एक मरते, तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन इसका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1000 न्यूटन आगे आते हैं। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम और 4 ओम प्रतिरोध 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध होकर 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर तो दूसरी कुंडली की श्रेणी के स्रोत का विभवांतर क्या होगा। दूसरी कुंडली के श्रेणी का विभवांतर क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे R1 R2 R3 R4 ये सब पढ़े होंगे। फार्मूला होता है R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, ये 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 1 10, कितना 10। अब 10 ओम आया, अब 10 ओम आया तो इसको क्या करना है, उस जो प्रतिरोध को 4 कुंडली श्रेणी क्रम में है तो कुल के जोड़ दिए। अब इसको क्या करना है कि I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। तो इसका देखिए कितना वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का आया, कितना प्रतिरोध देखिए आई के मान कितना आया, कितना ओम जोड़ चढ़ के आया, तो इसका ओम जो आया 10 आया, हो गया। तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं आगे कि होता है दूसरी कुंडली का रहा, कितना का रहा, दूसरी कुंडली का रहा, कब कुछ करा दूसरी कुंडली का रहा, है ना। तब V बराबर होता है IR2, है ना। तब V बराबर क्या कर देंगे, I के मान कितना है आया 1.2, है ना, और गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2.4, है ना। 2.4 क्या हो जाएगा वोल्ट, 2.4 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा धातु, निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु है। तो धातु जब भी हो जाएगा लोहा धातु है ये, जस्ता धातु है ये, एल्युमिनियम है ये, नाइट्रोजन हो जाएगा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता, याद रखिएगा गर्भाशय में, कुछ में गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता, तो एमनियोटिक द्रव, कौन सा द्रव होगा एमनियोटिक द्रव में तैरता है, कौन सा द्रव एमनियोटिक द्रव में। मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है, तो मॉर्फिन निकाला जो जाता है उसको हम कह सकते हैं, मॉर्फिन निकाला जाता है उसको कह सकते हैं मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन को हम कहने का मतलब है मॉर्फिन को पाइपेवर सेमनीफेरस से निकाला जाता है, किससे पाइपेरस सेमनीफेरस से, याद रखिएगा मॉर्फिन किससे निकाला जाता है पाइपेवर सेमनीफेरम से। आगे आते हैं दोस्तों, पौधों में पितृपक्ष अंकुरन अभिप्राय है, माने पौधों में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा जनक वृक्ष लगे हुए फल के भीतर बीज का अंकुरन, माने कोई वृक्ष है उसके भीतर लगे हुए बीज का अंकुरन होगा। पौधों में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय है, जनक वृक्ष पर लगे हुए भीतर के बीज का अंकुरन। पानी की लता बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो पानी की लता बनने वाली जड़ होती है, इसको आरोही जड़ होता है, कौन सा जड़ आरोही जड़ होता है। विषाणु में होता है, कुछ होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। एंटोनिया माउसी के आविष्कार कौन किया था, टेलीफोन, एंटोनिया माउसी के आविष्कार, एंटोनिया माउसी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। एंटोनिया माउसी किससे संबंधित है। अब आते हैं दोस्तों, दूध के मक्खन निकाल देने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है, क्या होता है दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जेट इंजन के रॉकेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। जेट इंजन आसानी से ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, यह अंतरिक्ष की गति के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है।
रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में कोई और ईंधन का वहन करता था, यानी 1, 2 और दोनों सही है। एक उत्तल लेंस अधिकतम आवर्धन क्षमता 8.5 है, कितना है 8.5 है, तो इनका मान पावर क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता 8.5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? कितना है? 8.5 है। तो निकालेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का जो फार्मूला होता है, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ, 1 प्लस डी बटा एफ। ये फार्मूला जो होता है निकालेंगे। डी के मान कितना है दिल है, डी बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। आसपास दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम निकालेंगे, एम बराबर 1 प्लस डी बटा एफ, ए फॉर्मूला हुआ। आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन बराबर यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का होगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? और इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? एम बराबर 1 प्लस डी पी, 1 प्लस डी पी है ना, एम बराबर 1 प्लस डी पी। तो 1 प्लस 0.25 कितना दिल है? इसका आंसर आएगा दोस्तों, आगे हम सर्च करेंगे। इसका आंसर आएगा 30 डायरेक्टर। कितना आएगा? 30 डायरेक्टर। यदि एक वस्तु की त्रिज्या के r वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाकर 30 सेकंड लगाती है तो वेग क्या होगा? तो 2 पाई आर टी। कितना होगा? 2 पाई आर टी होगा। सौर ऊर्जा संग्रह कलेक्टर अधिकतम क्षमता क्या होगा? सौर ऊर्जा का कलेक्टर का अधिकतम क्षमता क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सौर ऊर्जा का अधिकतम कलेक्टर क्षमता हो जाएगा परबोलॉइड डिश संग्राहक, परबोलॉइड डिश संग्राहक। सौर ऊर्जा का कलेक्टर में अधिकतम क्षमता क्या हो जाएगा? परबोलॉइड डिश संग्राहक हो जाएगा। आता है 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 0.5 तरंगदैर्घ्य की मीटर तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करता है, तो 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं इसको करना है, इसको करना है एन बराबर है ना, एन बराबर कितना हर्ट्ज दिले है? 500। एन नहीं है मैंने अथी है श्यान, मैंने एन बराबर कितना दिले है? 500। एन नहीं दिया हुआ है, इसको बोला जाता है, ठीक है। और लैम्डा बराबर कितना दिया हुआ है? 0.4, ठीक है। तो फार्मूला होता है भी बराबर पाजे उन्हें लैम्डा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें 500 गुने 0.4 से गुना कर, तो 10 के नीचे दशमलव हटा दें तो यही खत्म। तो कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करना है? 600 दूरी तय करना है। कितना? 600। तो 600 बटा 200, 2 तिया 6 यानी 3 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। ये किसी एक परमाणु यदि परमाणु गैस की समान मात्राओं को समान ऊष्मा देने पर ताप वृद्धि अधिक होता है तो क्या कहेंगे? ताप वृद्धि और या अधिक होगा तो क्या कहेंगे? इसका कहेंगे एक परमाणु गैस में, किसमें? एक परमाणु गैस में वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री है। तो इसका उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो उसका अपवर्तनांक हम क्या करेंगे? इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, तो अपवर्तनांक बराबर पढ़े हुए हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है म्यू बटा 1 बटा साइन सी,
ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, म्यू बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा 1/sin 45 डिग्री। कितना, 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री, 1/sin कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मान म्यू बराबर होगा 1/√2/1। तो कितना हो जाएगा √2। जल के अधिकतम क्वथनांक कारण क्या है, तो जल का अधिकतम क्वथनांक कारण इसका हो जाएगा, जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन सबसे ज़्यादा है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन का आबंधन सबसे ज़्यादा है। अगला होता क्वेश्चन, कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग का निर्धारण नहीं करता सकता। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग का निर्धारण नहीं करता है तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर काम करता है। किसका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषण करने के हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग नाभिकीय विखंडन भारी पानी का अवशोषण करने के लिए करा ना, तो भारी पानी हो जाएगा। एक ही तत्व के दो समस्थानिक विद्युत उदासीन परमाणु के लिए निम्नलिखित गुणों में कौन सा गुण भिन्न है, कौन सा गुण भिन्न है, कौन सा गुण भिन्न है, तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। क्या है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। एक ही धातु तक संयोजकता, तत्व की संयोजकता 2, तुल्यांकीय भार 32, तक क्लोरीन परमाणु भार 35.5 हो तो तत्व क्लोराइड का अनुभार क्या होगा, तत्व के क्लोराइड का अनुभार क्या होगा, तो तत्व के क्लोराइड का अनुभार हो सकता है इसका हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भार बराबर तुल्यांकीय भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता, परमाणु भार तुल्यांकीय भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका करेंगे 32 है तुल्यांकीय भार, कितना है 32 बराबर परमाणु भार बाटा क्या हो जाएगा संयोजकता, तो संयोजकता कितना है 2 है, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो गया। अब 64 प्लस द्रव्यमान निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुभार कितना है, तो 64 प्लस कितना है परमाणु भार 35.5 और गुने कितना हो जाएगा संयोजकता 2, तब हो जाएगा 64 प्लस इसको जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा टोटल 135 हो जाएगा। अब आते हैं आगे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार कितना आता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 16 1 17 7 3 10 है ना, 7 3 10 और 2 1 3 1 4 यानी 40 होगा। नाभिक से निकलने वाले की विकिरण क्षमता सबसे अधिक होता है किसका, तो गामा किरण का अधिक होता है। पी और क्यू के बीच का है ना इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 1.2 UF। ठीक है, 25 डिग्री ताप पर 700 mm दाब
पर 200 mm आयतन घेरती है, तो समान ताप पर 1000 mm मैंने वायुमंडलीय दाब पर बढ़ाया जाता तो उस गैस का आयतन कितना होगा, उस गैस का आयतन कितना होगा। तो उसको एक आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, पहला P1 बराबर कितना दिले दाब 700। अब निकालना है P2 बराबर कितना यहाँ दाब दिले 1000 हो गया। V1 फिर देखे द्रव आयतन कितना V1 बराबर 200 ml, ठीक है। तो अब V2 निकालना है, तो कहा तो होता है P1 बटा P2, क्या होता है P1 बटा P2 बराबर V1 बटा V2 होता है। P1 बटा P2 बराबर V1 बटा V2 होता है, V2 बटा V1 होगा, ठीक है। तो P1 का मान कितना निकाल लेते हैं हम, तो P1 का मान निकालते हैं 700 और P2 का मान कितना आया है 1000 था, और V2 का मान मालूम नहीं है, और V1 का मान कितना है 200। तो एक 5 मरते कट गया, 14×5 = 70, कितना है 140, यानी 140 ml। 140। अब आगे आते हैं दोस्तों, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे तृतीय आवर्त का समूह में आयोडीन में शामिल कर रहा है, तृतीय आवर्त में शामिल कर रहा है। पानी को प्रति सीमेंट जमने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो एक जलयोजित अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जलयोजित अभिक्रिया कहते हैं। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है, निषेचित अंडाणु के लिए इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है, तो ये क्या जाता है एस्ट्रोजन। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है, वो क्या है, एक प्रकार का द्रव है। शरीर का कौन सा अंग खून शुद्धिकरण से संबंधित है, तो गुर्दा। किडनी की संरचना की खाद में क्या है, नेफ्रॉन। एक 20 सेमी लंबी ट्यूब को मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, कौत्र मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में कौन सा आँख एक का विकार है, आँख का एक विकार है, तो आँख का एक विकार निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं दोस्तों, सबका डिस्कशन हम करते हैं क्वेश्चन बारी बारी से। घूर्णन करती है गोल में, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेंस का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखिएगा, कोणीय वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। कोणीय वेग मेंस संरचना के सिद्धांत है कि घूमने वाली वस्तु अगर कोई बहावा बल आरोपित ना हो तो कुल कोणीय वेग संरक्षित रहता है। कुल कोणीय वेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। आगे आते हैं, वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। वह समय गति जो बार बार दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। झूले की गति घड़ी की सुई गति से पेंडुलम गति आवर्त गति का उदाहरण है। झूले का गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम की गति आवर्त गति का एक उदाहरण है। भारहीनता होता कब, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होगा, अंतरिक्ष में होगा, निर्वात में होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। जब पृथ्वी के केंद्र पर होगा, जब पृथ्वी को अपना वेग से 17 गुना अधिक वेग से मैंने घूमी अधिक होता, पृथ्वी गति क्या हो, अपनी गति से 17 गुना अधिक हो। अगला आते हैं दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्राइट प्रतिरोध मापा जाता है, किससे मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। केल्विन ब्रिज से बहुत कम प्रतिरोध मापा जाता है। विभव से वोल्टमीटर मापा जाता है, वोल्टमीटर से विभव मापा जाता है। पोटेशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। बहुत उच्च प्रतिरोध मापने वाला को कहते हैं मेगर। क्या कहते हैं, मेगर। बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने वाला क्या कहते हैं, मेगर। एक वस्तु संतुलित आकृति पर वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं, यदि पीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा तो तारा पृथ्वी की ओर त्वरित होता तो पृथ्वी से देखने के रंग धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा।
अगर कोई ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो उससे आने वाला प्रकाश बैगनी की ओर विस्थापित होगा। आने वाला प्रकाश क्या होगा? बैगनी की ओर विस्थापित होगा। अगर कोई ग्रह पृथ्वी से दूर जाएगा उससे आने वाला प्रकाश का रंग लाल होगा और विस्थापित होगा। कोई ग्रह पृथ्वी से दूर जाएगा तो उससे आने वाला प्रकाश का रंग क्या होगा? लाल होगा और विस्थापित होगा। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है जबकि लाल का रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सेक्सटेंट का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच के कोण को मापने में किया जाता है। किसका? दो वस्तुओं को कोण को मापने में किया जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा मीटर से मापा जाता है। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पढ़े थे तुल्यांकी भरभार, परमाणु भार या अनुभार बेटा संयोजकता, अम्लीयता और क्षारीयता तीनों होता है। संयोजकता भी होता है, अम्लीयता होता है और क्षारीय होता है। हाइड्रोजन का एक अणु विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही अक्रिय गैस रखती है। अक्रिय गैस समानता अक्रिय गैस रखता है। अक्रिय गैस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 8 होती है। अक्रिय गैस में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। हीलियम गैस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन है ना, रेडॉन। ऑक्सीजन का घनत्व कितना था? 1.42 ग्राम सीसी था। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी कभी उसके बराबर होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी कभी उसके बराबर होता है। आराम में एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित होता था। दोनों टुकड़े समान वेग पर विपरीत दिशा से चलेगा। समान वेग से क्या चलेगा? विपरीत दिशा से चलेगा। अगर समान द्रव्यमान के दो गेंद आपस में टकराते हैं तो दोनों गेंद एक दूसरे के विपरीत समान वेग जाएगी। क्या जाएगी? एक दूसरे के विपरीत और समान वेग जाएगी। एक हल्का एक भारी गेंद अगर आपस में टकराता है तो हल्के वाला गेंद वेग अधिक होगा, भारी वाला गेंद कम होगा। नाइट्रोजन एक क्या है? आधातु है। नाइट्रोजन क्या था? एक आधातु था। आधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाता है? आधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जो धातु ठोस है वे भंगुर, ब्रिस्टल और चमकदार होती है। गर्भाशय में मानव भ्रूण एमनियोस्टिक द्रव में तैरता है। कौन सा द्रव में? एमनियोस्टिक द्रव उसको बोलता है। एमनियोस्टिक द्रव का कार्य है जब भ्रूण के चारों ओर घेर कर एक तकिया अथवा सदमा अवशेष के रूप में काम करता है। तकिया अथवा अवशेषक या कहने का मतलब शोषक के रूप में काम करता है। एमनियोस्टिक द्रव भ्रूण का तापमान नियमित बनाए रखने में सहायता करता है। भ्रूण का जो तापमान को नियमित बनाए रखता है, हर हमेशा कंट्रोल करता है। एमनियोटिक द्रव शिशुओं का इन्फेक्शन से बचाता है। एमनियोटिक द्रव जो है शिशुओं को किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने नहीं देता है। मोर्फिन निकाला जाता है पेपेबर सोमनिफेरम से। किससे? पेपेबर सोमनिफेरम से। सिनकोना ऑफोसिनेलेसिस एक सदाबहार पादप है। इस छाल के कुनैन नामक औषधि प्राप्त किया जाता है मलेरिया की दवा से। सोगोल्फिया सर्पेंटाइन रक्त स्कंदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोगोल्फिया स्पेंटाइना रक्त स्कंदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोगोल्फिया स्पेंटाइना रक्त स्कंदन का इस्तेमाल। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीज का अंकुरण। बीज एक परिपक्व बीजांड है, निषेचन के बाद क्रियाशील होता है। ऐसी संरचना जो साधारणतः गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित है बीज कहलाता है। ऐसी रचना जो साधारणतः गर्भाधान के बाद भ्रूण से विकसित होते हैं वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ होती है। पान की लता में बनने वाली जड़ क्या होता है? आरोही जड़ होता है। बरगद एक स्तंभ जड़ का उदाहरण है। अनुगुलन जड़ कद्दू, करेला, खीरा का उदाहरण है। अनुगुलन जड़ जो है कद्दू, करेला और खीरा का उदाहरण है। विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु कोशिकाओं, अति सूक्ष्म जीव और केवल जीवित कोशिकाओं को वृद्धि कर सकता है। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। याद रखिएगा। शरीर के बाहर मृत समान होते हैं।
एंटोनियो मेओसी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। एंटोनियो मेओसी किससे संबंधित है? टेलीफोन से संबंधित है। कार्ल बेंज ऑटोमोबाइल पहली बार बनाया था। कार्ल बेंज ने ऑटोमोबाइल को पहली बार बनाया था। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। आते हैं दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने के बाद दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तैरेगा जिसमें जब घनत्व कम होगा, जो डूबेगा उस घनत्व अधिक होगा। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया अब केंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश का वाट का प्रयोग करता है, परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के वहन करता है। रॉकेट का आविष्कारक रॉबर्ट हाचिंगस गोडार्ड, याद रखिएगा, रॉबर्ट हाचिंगस गोडार्ड। रॉबर्ट हाचिंगस गोडार्ड। रॉबर्ट हाचिंगस गोडार्ड। रॉबर्ट का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट हाचिंगस गोडार्ड किया गया था। राइट बंधु द्वारा हवाई जहाज का खोज किया गया था। सौर ग्राहक संग्राहक का अधिकतम क्षमता पायरोवोलाइड संग्राहक से होता है। किससे? पायरोवोलाइड संग्राहक से होता है। सौर ऊर्जा का वह ऊर्जा जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, सीधे सूर्य से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। सूर्य ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने का मुख्य सौर ऊर्जा का जाना जाता है। किसी एक परमाणु और द्विपरमाणुवीय गैस की मात्राओं को समान ऊष्मा देने पर ताप में वृद्धि और परमाणु गैस से ही बनेगा। किससे? परमाणु गैस से। अक्रिय गैस को आगे बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक रूप में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। किसी अणु का परमाणु कुल संख्याओं को कहा जाता है। किसी अणु के परमाणु की कुल संख्या को परमाणु कहा जाता है। जल के अधिक क्वथनांक के कारण होता है जल के अणुओं को हाइड्रोजन बंधन। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या? जल के अणुओं को हाइड्रोजन बंधन। एक खास संयोजी बंधन आंतरिक हाइड्रोजन बंधन लगभग 20 गुना शक्तिशाली होता है। लगभग कितना गुना शक्तिशाली? 20 गुना होता है। हाइड्रोजन बंधन एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव परमाणु और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच डायपोल बल का परिणाम होता है। किसका बल का? डायपोल बल का कारण होता है। हाइड्रोजन बंधन की ऊर्जा 5 से 30 किलो जूल मोल होती है। हाइड्रोजन बंधन की ऊर्जा कितना होता है? 5 से 30 किलो जूल मोल होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण को स्थिति को वेग या गुण निर्धारण नहीं कर सकता। यह कथन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण को स्थिति एवं संवेग एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग एक साथ एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता है। जैसे h बराबर 2π होता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने तो बोरान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान का प्रयोग होता है। बोरान क्षार का परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। किसका? परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए परमाणु रिएक्टर में कैडमियम को बोरान क्षार नियंत्रण करके क्षार डाले, कैडमियम या बोरान को नियंत्रित क्षारें डाली जाती है। एक ही तत्व के दो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। दो समस्थानिक विद्युत उदासीन परमाणु के लिए द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक में प्रत्येक परमाणु के समान प्रोटॉन होते हैं। कितना होता है? प्रत्येक परमाणु के समान प्रोटॉन होता है। जब आप साइंस में मैथ बनाइएगा दोस्तों तो याद रखिएगा तुलांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता, यानी परमाणु भार बराबर वैलेंसी, है ना। परमाणु भार बराबर क्या होता है? वैलेंसी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों को गामा किरणों का वेदन क्षमता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा गामा किरणों का वेदन क्षमता अधिक होता है। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसको फोटॉन कहते हैं। बाई किरण यानी नाभिक रेडियो सक्रियता उत्पन्न करता है। कौन सा? गामा किरण कौन सा उत्पन्न करता है? रेडियो सक्रियता उत्पन्न करता है।
भेदन क्षमता देखिए गामा, बीटा और अल्फ़ा। सबसे ज़्यादा गामा का होगा, उसके बाद बीटा का होगा, उसके बाद अल्फ़ा का होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है तो इसे तृतीय आवर्त समूह को आई में शामिल किया जाता है। आवर्त सरणी की संख्या 7 होता है, वर्ग की संख्या 18 होता है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। किस पर? परमाणु के आधार संख्या के आधार पर। परमाणु की उपस्थिति में सीमेंट जमने की अभिक्रिया एक जलयोजित अभिक्रिया है। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम, सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण है। कैल्शियम, सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और लोहे ऑक्साइड का निर्मित है। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर मिश्रण का एक भट्टी तापमान को जलाया जाता है। निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्लासेंटा और ओवरी में बनता है। महिलाओं में प्लासेंटा और ओवरी में बनता है। एस्ट्रोजन की सबसे महत्वपूर्ण महिला के शरीर में बनने वाला एस्ट्राडियोल है। एस्ट्राडियोल माने एस्ट्रोजन जब बनता है जब महिला के शरीर में एस्ट्राडियोल उससे पहले बन जाता है। शिशु के विकास के लिए एस्ट्रोजन सबसे जरूरी हार्मोन को कहा जाता है। प्लाज्मा रक्त का एक संगठन है जो द्रव है। प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाया जाता है। रक्त का 55 से 60% होता है। इसमें पानी की मात्रा 90 से 95% होता है। पानी की मात्रा 90 से 95% होता है। 90 से 95% होता है। खून की शुद्धिकरण गुर्दे द्वारा होता है। वृक्क गुर्दे जोड़ा एक मानव अंग का जिसे प्रधान का रक्त शोधन कहा जाता है। गुर्दे अंग होते हैं। पलिया तिलिया आमतौर पर मानव के पेट बाएं और ऊपरी चतुर्भाग में स्थित होते हैं। पलिया तिलिया आमतौर पर मानव के पेट के बाएं ऊपरी चतुर्भाग में स्थित होते हैं। किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी का सूक्ष्मतम और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। वृक्क वाहिनी कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस कहा जाता है। मूत्रमार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से लेकर मूत्र लेकर जाती है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर तक। मूत्र गुर्दे के शुरू हो मूत्रवाहन होकर मूत्राशय को बहता है। मूत्र शरीर के मूत्रमार्ग के माध्यम से प्रदर्शित करता है। निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का विकार है। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को निकट की वस्तुओं दिखाई नहीं देता लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। या निकट वाला में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।